तो सभी को सादर नमस्कार। मेरा नाम आयुष सिंह है। So hello guys everyone. Like my name is Rammohan Patel. हेलो गाइस, माय नेम इज देवराज। तो आज 2 दिसंबर 2025 की तारीख है। हम लोगों ने ऑलमोस्ट अपना प्लेसमेंट दे लिया है, सबका प्लेसमेंट लग चुका है। तो राम भाई ने पीपीओ फोड़ा था पैटर्न में। मेरा आज जस्ट EXL में जॉब लगी है, मतलब डे 1 हो गया, ऑफर मिल चुका है। और अपने देवराज भाई मिक्सर सॉर्ट करके आए SD। तो ऑलमोस्ट काइंड ऑफ एक तरह से आईटी का जो गोल होता है हम लोगों ने ठीक ठाक से स्टैब्लिश कर लिया है, जिस मकसद से आए थे कि नौकरी लेनी है, ठीक ठाक लग गई, नौकरी लग गई मतलब। तो राम भाई शुरुआत करिए, कुछ बताइए अपनी कहानियाँ, मतलब कुछ बताना चाहेंगे आप जनता को, या कुछ शेयर करना चाहेंगे जो ये वीडियो देख रहे हो, मतलब इट्स एनीथिंग यू वांट टू शेयर मतलब। अरे मतलब मैं तो मैं आईटी में आया था तो वही था, मतलब प्लेसमेंट तो है ही। मतलब मेरे को इतना था कि कुछ ना ही होगा तो प्लेसमेंट तो लग ही जाता था। ऐसा कुछ करना, ऐसा नौकरी का तो मेरा रहा नहीं उतना कुछ कि नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे पता था कि अब मेहनत करते हैं तो नौकरी तो मिल ही जाता है। इतने लोग जीवन यापन कर रहे हैं तो नौकरी तो कोई ना कोई कर रहा है, कर ही रहा है, कोई बड़ी कोई छोटी। तो उतना कुछ नहीं था मेरा ऐसा करने का। बस यहाँ पे आया था तो बस ऐसा था कि मतलब पहले फर्स्ट ईयर में तो ज़्यादा कुछ पता नहीं लगा नहीं, क्योंकि ऑनलाइन था। तो ऑनलाइन तो कैसे क्या निकलता है पता ही नहीं लग पाता ज़्यादा कुछ। उसके बाद में फिर थोड़ा सोचा तो थोड़ा देखा कि एकेडमिक्स यहाँ पे थोड़ा है, थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो बस अपना जो एकेडमिक्स का काम है थोड़ा वो करते रहो, और उसके साथ में आपका जैसे जो भी आपका जैसे प्लेसमेंट का गोल था, तो आपको जैसे कोई प्रोफाइल चूज़ करना था तो वो प्रोफाइल चूज़ कर लो। जैसे मैं डेवलपमेंट करने लग गया था, तो फिर मैंने 2-3 साल हो गए मेरे को डेवलपमेंट करते करते, थोड़ा बहुत करते रहता था। उसके बाद में DSA वगैरह था तो वो करते रहता था। तो बस वही वही सब करा, और तो ऐसा कुछ ज़्यादा स्पेशल कुछ ऐसा नहीं करा मतलब। उसके बाद में बस मतलब वही अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह जो थी, मतलब जो अपॉर्चुनिटीज़ आई तो उनको कोशिश करा कि उनको अच्छे से ग्रैब कर सकें, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मतलब हम बहुत प्रिविलेज हैं कि हम आईटीज़ में हैं, तो एक आईटी का टैग यूज़ करके हम कुछ गेन कर सकते हैं। तो वो एक अच्छी चीज़ थी कि हाँ ऐसा आईटी का टैग यूज़ करके ऑफ कैंपस इंटर्न वगैरह है देखना, तो वो एक काफ़ी अच्छा था। उसके बाद में जैसे आईटीज़ में जो इंटर्नशिप होता है तो उसमें तो हम लोग, वैसे मेरे डिपार्टमेंट थोड़ा एग्रीकल्चर था, तो उसमें डायरेक्ट अपॉर्चुनिटीज़ मिलना ही थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि जो कंपनीज आती हैं, थोड़ा कंपनीज भी कम आती हैं, और वो बच्चों को भी कम बच्चों को लेती हैं। तो वो थोड़ा था डिफ़िकल्ट। तो मेरे को फिर बाद में काफ़ी लेट अपॉर्चुनिटी मिली थी, मतलब एक पैटर्न जो जिसमें मेरा अभी पीपीओ हुआ है, वो मेरे को मिला था। तो फिर मैंने उसको अच्छे से इंटरव्यू वगैरह दिया, तो फिर उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था इंटर्न में। तो फिर मेरा वही माइंडसेट था कि वहाँ पे जाना है तो अपना जो 100% है अपना अच्छे अच्छे से करके देना है। अगर अपॉर्चुनिटी मिली है तो अगर वो अच्छा अच्छा, मैंने ये भी सुना था, सुनने में आ गया था कि अच्छा पैकेज वगैरह भी देते हैं ये लोग। तो फिर मैं था कि भाई अपना जो जो बेस्ट अपना वो बेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है बाद में। तो वहाँ पे फिर इंटर्न करने गया मैं, तो अपना नॉर्मल बढ़िया से इंटर्न करा वहाँ पे, एफर्ट्स भी डाले अच्छे से। तो फिर मेरा पीपीओ आ गया था। तो बस अभी तो फिर वही 3-4 महीने से तो यहाँ पे इन लोग के साथ बस इनकी जर्नी शेयर कर रहा हूँ बस, और तो कुछ नहीं, मतलब बस यही यही है मेरी कहानी तो। भाई भाई धन्यवाद राम भाई, धन्यवाद। आपने अपनी बहुत ही प्यारी सी खींची हुई जर्नी शेयर करी। तो अब माइक पास किया जाता है मिस्टर देवराज दास को, राजा देवराज दास को। तो देवराज भाई। हेलो एवरीवन। मोस्टली मेरा भी जानने ऐसे शुरू हुआ था। मैं इसे मतलब इधर केमिकल डिपार्टमेंट से एंटर किया था। बट फर्स्ट ईयर मैं सोच रहा था जो केमिकल डिपार्टमेंट मतलब केमिस्ट्री होता है, बट बाद में पता चला केमिस्ट्री नहीं है। बट मैंने सोचा था जो मैं फिजिक्स से कुछ करूँगा, मैं सोचा था इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में मैकेनिकल डिपार्टमेंट कुछ करूँगा। तो मैंने डेप्सी किया था मैकेनिकल में। बट मैकेनिकल में आने के बाद भी समझ में आया जो ये तो ग्रीन फील्ड है, बट ग्रीन फील्ड में भाई नौकरी का मतलब बहुत अच्छा कुछ लगता नहीं है। और उसके बाद सीनियर बोले जो तुम प्रोग्रामिंग कर लो, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर लो, और एक तो सीजी अच्छे से रखना तो तुम्हारा लग जाएगा। तो मेरा पहले से पॉइंट था तो सीजी हाई रखना है, और दूसरा है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना है। तो मैं बट उसमें प्रॉब्लम क्या हो गया, मैं एक तो कम्युनिकेशन में गैप रख दिया पहले इनिशियली। मतलब मैं ज़्यादा बात नहीं करता था, मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते रहा। उधर मेरा कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम बहुत हाई हो गया, बट कम्युनिकेशन गैप हो गया, और मैं ज़्यादा बात भी नहीं करता था। तो मेरा जब इंटर्नशिप सीजन आया तो प्रॉब्लम क्या हुआ, मेरा ये कंपनी के ऊपर कंपनी आ रहा है, बट इधर कोई इंटरव्यू शॉर्टेज नहीं हो रहा है। तो मेरा भाई बहुत बहुत ही राम भाई के बाद जाके 1 महीने 1.5 महीने बाद जाके मेरा शॉर्ट हुआ, और वो भी कंपनी बहुत ज़्यादा कुछ दे नहीं रही थी। बट इंटर्न था तो इंटर्न कर लिया। उसके बाद प्लेसमेंट सीजन में भाई आके
कम्युनिकेशन ठीक किया। उसके बाद मैंने सोचा यही का कुछ आ रहा था, मेरा CGF2 हाई था, तो डिपार्टमेंट भी अब चेंज करा लिया यही में। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन ठीक था, इधर कंप्यूटर प्रोग्राम पहले से ठीक था, तो मेरा Day 1 सॉर्टेड हो गया मिसो में। तो भाई, यही भाई, मेरा भाई, जर्नी भाई। था जो मोस्टली। तो मेरी भी कुछ ऐसी कहानी है। फर्स्ट ईयर में हम लोग आए थे, तो फर्स्ट ईयर तो पूरा कोविड में निकल गया था। तो फर्स्ट टाइम कॉलेज इंटर किया तो बहुत डरा हुआ, सच में बहुत डरा हुआ था, क्योंकि थोड़ा बैकलॉग का चक्कर था। और पहले थॉट तो ये था कॉलेज मार के भगा देगा, मतलब उस समय मार के भगा देगा, ऐसा ही फीलिंग थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि मुझे पता नहीं, कभी डर नहीं लगता था कि मार के भगा दिया तो क्या होगा, मतलब अजीब सा स्टेट था उस समय। लेकिन फिर भी बस चीज़ें थोड़ी सॉर्ट हुई, बैकलॉग थोड़े बहुत क्लियर हुए, कभी पढ़ाई की करी, कभी नहीं करी, कभी कभी फेज में पढ़ाई करी, साल भर करी, साल भर नहीं करी, ऐसे निकल गया। अभी का टाइम क्या है, जस्ट 7 सेमेस्टर कर रहा हूँ और प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट ही हुआ है। तो एक कंपनी का क्या हुआ, मेरा मतलब उन्होंने मेल भेजा कि आपका चीज़ें ऑलमोस्ट शॉर्ट ही हो गई एक तरह से। उन्होंने बताया कि राउंड 1 में क्या होगा, राउंड 2 में क्या होगा, या इंटरव्यू राउंड लिया, फिर शॉर्टेज नहीं दिया मेरे को। भाई बहुत दिक्कत हुई, मतलब मैं लोड में चला गया था, मैं परेशान हो गया था। उसके बाद फिर सीजी ऑलरेडी कम है, तो शॉर्टेज नहीं आ रही थी। फिर हम लोग बैमटे खेलने चले गए कि कुछ नहीं होने वाला, अब तैयारी छोड़ो। कल इन्फोज में था, तो फिर आज अचानक से आया तो ये एक्सेल की शॉर्टलिस्ट आ गई। और भाई एक्सटेंडेड पे एक्सटेंडेड, मतलब ओरिजिनल में नहीं आया, फिर एक्सटेंड हुआ, फिर एक्सटेंड हुआ, उसमें मेरा नाम आया। मैं भाई इधर आया है, मैं कहा चल चलते देखते हैं, चला गया। और वहाँ राउंड 1 हुआ, तो राउंड 1 में गेस्ट एस्टिमेट टाइप का पूछा। आई वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, मतलब हो गया था, तो फिर चल गया। मतलब मुझे लगा कि नहीं होगा, मैं बताया रूममेट को कुछ नहीं होने वाला, अजीब सा हो गया। लेकिन फिर लगा कि मतलब भाई बोला काम रहे अच्छे से, पॉसिबिलिटी है कि सबका अच्छा नहीं आता। तो फिर हाँ, उसके बाद फिर उन्होंने बोला राउंड 2 स्टार्ट होगा। फिर राउंड 2 दे गए। राउंड 2 तो मैं अच्छे से बोलूँगा भाई, फ़र्क नहीं पड़ता हो चाहे ना, लेकिन बोलेंगे तो बढ़िया से। और लकीली क्या हुआ, उन्होंने स्टार्ट किया मेरे फेवरेट प्रोजेक्ट से। उन्होंने बोला आई से प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर। मैं बोला सर ये तो मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट है, मैं पहले ही बोला फेवरेट प्रोजेक्ट है मेरा। बहुत बढ़िया से पेश किया, बहुत बढ़िया था। तो मेरे को लगा कि अच्छे से पेश किया, जितना सवाल पूछा एकदम अच्छे से गया। और डोमेन ही मैच कर गया, उनका फीचर एजेंट में था, मेरी डोमेन कुछ ऐसे ही था, काफ़ी अच्छे से समझ आया। फिर गेस्ट एस्टिमेट पूछा, हवा नहीं लगा, मतलब ट्राई किया लेकिन बढ़िया से नहीं हुआ, क्योंकि एनालिटिक्स का बंदा नहीं हो यार, मैंने DS साइड है अपना, तो वो सब सवाल प्रैक्टिस में नहीं किए कभी। तो ट्राई किया जैसा भी हो। फिर लास्ट था व्हाट क्वेश्चंस यू हैव फॉर अस, तो वो काइंड ऑफ अच्छा पूछ लिया था, तो ओवरऑल हो गया, सॉर्ट हो गया भाई। तो कॉलेज का जो मकसद था एक तरह से जॉब ले लेना भाई, हो गया भाई। तो यही तो छोटी सी जर्नी थी यार। और हमें कुछ शेयर करना चाहेंगे आप देवराज भाई कुछ? यदि तुमको लगे ना जो कोई ये कॉलेज में नहीं नौकरी लगेगा, टेंशन मत करो। हम लोग को भी नहीं लगता था 2 साल 1.5 साल पहले जो हम लोग को नौकरी लग जाएगा। तो तुम जब 1 साल, एक कॉलेज का 1 साल मतलब तुम सोच सकते हो, तुम स्कूल का 3-4 साल है, कॉलेज में इतना कुछ जल्दी चेंज होता है ना, तुमको समझ में नहीं आएगा, इतना हम लोग जल्दी 1 साल में चेंज हो जाते हैं। जो 1 साल में नौकरी के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं, बड़े बड़े कंपनी में नौकरी लग जाता है, बड़े बड़े बहुत कुछ हो जाता है। तो सोचो भाई 1 साल बाद प्लेसमेंट है, नहीं हो रहा, हो जाएगा हो जाएगा, पहले तो वही टेंशन मत करना। और बेस्ट ऑफ लक भाई, तुम यदि कॉलेज IIT आ रहे हो, IIT खड़गपुर आ रहे हो भाई, इधर कॉलेज डिमांड है, KGB का टेम्पो हाई है, KGB का टेम्पो हाई है भाई, ये तो है भाई। और ये भाई कह रहा है 1 साल में हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ 1 घंटे में हो जाएगा भाई। दोपहर तक मैं डरा हुआ था कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। हाँ। और नेक्स्ट भाई उसका था इन्फोज का। इन्फोज तो बहुत लोडेड रहता है, लोग बहुत कहते हैं बहुत डिफिकल्ट पूछता है, तो हालत खराब थी, कुछ नहीं होने वाला भाई। 4 घंटे में सब कुछ बदल गया, सिर्फ ओनली 4 आवर्स में सब खत्म हो गया। तो ऐसा ही होता है भाई, मतलब बहुत रैंडम लक सब कुछ भाई, जो भी करो और अच्छा होगा, करते रहो। और ज़िंदगी में एक चीज़ बिलीव करना, जो नहीं हो रहा है ना, बहुत लोग हैं तुम्हारे जैसे, खाली प्रोसेस करते जाओ, धीमे आँख मतलब बोलते हैं ना, एक तो स्लो मतलब लक्ष्य में रखो और स्लो स्पीड में बढ़ते रहो। देखना कहाँ तुम गोल में पहुंच भी गए और पता ही नहीं चलेगा, फीलिंग ही नहीं होगा भाई तुम लग भी गया। इतना बड़ा पैकेज लेके तुम बैठे हुए हो, तुमको खुद को लग रहा है भाई इतना बड़ा पैकेज लग रहा है भाई, तुमको समझ में नहीं आएगा। तुमको लगेगा भाई जहाँ हम लोग विलेज एरिया से आते हैं, मोस्टली तीनों विलेज एरिया से, मोस्ट बैकग्राउंड। तो हम लोग के लिए जब 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख का पैकेज लग रहा है ना, तो तुमको महीने का और बहुत कुछ मिल जाए तो तुमको लगेगा भाई कहाँ से आए। तो हम लोग के लिए तो वो एरिया में मेरा साल का एक फैमिली इनकम है भाई, हम लोग का लग जा रहा है। तो भाई पहले तो एक चीज़ वेट करना, जो भाई होगा, टेंशन नहीं, कॉन्टीन्यूस स्पेस रखो, आगे बढ़ते रहो। देखना तुम्हारा बड़े बड़े कंपनी, जिन लोगों का तुमने नाम बड़े बड़े इंटरनेशनल कंपनी में सुना है ना, उन लोगों का लग जाएगा तुमको, ठीक है। खाली हम लोग का एक बैकग्राउंड डिपार्टमेंट एक लोड था, बट तब भी यदि तुमको है ना, तब भी बड़े बड़े कंपनी उठा के ले जाएगी।
टेंशन मत करना भाई कभी भी जो अभी तो सफर की शुरुआत हुई है भाई, अभी तो पहला कदम रखे हैं, तो पहले कहानी पूरी बाकी है यार। और अभी- गांव की बात आई तो मैं जस्ट आई वांटेड टू पिच, गांव का नाम बताना चाहता था। मेरे गांव का नाम पट्टी राव है, वहीं सब क्लास 7 और सब पढ़ा पढ़ा सब अच्छे से वहीं सब कुछ किया, और जौनपुर में है, तो पट्टी राव जौनपुर। अरे गांव का बारे में बताना चाहेगा अपना? हाँ हाँ, मतलब मैं मतलब वैसे लाइक यूपी में एक एरिया है बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है जालौन, तो मैं जालौन से हूँ, बट हाँ मेरे गांव का नाम लाइक वीरपुरा है, लाइक वीरपुरा लाइक समझ रहे हो गए है ना, तो वो बढ़िया सा नाम है और गांव का मेरे, तो बस मैं वहीं से हूँ। देवाज भाई? मेरा एक्चुअल मैं बोलता हूँ जनरली मेरा एक्चुअल एरिया है मेदिनीपुर कोंटाई, बट मेदिनीपुर कोंटाई का एक साइड में एक विलेज है आउटरा करके, उधर का मैं बच्चा हूँ। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ पाता था 9-10 तक। मैं जेई में जब इंग्लिश पढ़ता था ना सही से नहीं पढ़ पाता था, मैं खाली गेस करता था क्वेश्चन का मतलब यही होगा। अभी भी नहीं पढ़ पाता था। बट तुमको एक चीज समझ, तुम यदि हार्ड वर्क कर रहे हो ना कंटिन्यूअस पे से, तुम किधर खड़े रह जाओगे तुमको समझ में नहीं आएगा। तुमको लग रहा है ना भाई वो कुछ बाहर बहुत बड़ा कुछ किया है, जब एक बार आ गए इधर तुमको समझ में नहीं आएगा, तुम स्टेट लेवल टॉपर के साथ कंपटीशन लगा रहे हो, स्टेट लेवल टॉपर को टॉप कर रहे हो, खाली तुमको खाली अपॉर्चुनिटी चाहिए होता है और कंटिन्यूअस पेस में काम करना चाहिए होता है। तो आ रहे हो खड़गपुर आ रहे हो तो कभी मजे लेंगे भाई। बिल्कुल भाई, मिलना जरूर अगर वीडियो देख रहे हो तो बस मैसेज कर देना कि भाई देख रहे हैं। तो रूम नंबर याद रखना LBS 8209। यही भाई भाई। 8209 फ्रॉम लाल बहादुर शास्त्री हॉल ऑफ रेसिडेंस। 4 महीने बाद हम खुद भी रहेंगे 09 में भाई। जिस 4 महीने के अंदर कभी आना तो मिलना भाई। पीस भाई, फिर इतना ही तो कहानी थी, और कुछ नाम पे बताना चाहेंगे आप? बस वही बस। है भाई। पीस फंडे तो चलते ही रहेंगे भाई, हाँ। बस आज के लिए फिर बाय बाय, एकदम मजे करो, बढ़िया से Bye bye। करते रहो।